रहस्वामी प्रेम पत्र रहस्वामी 5वां भाग वचन 13वां। परमार्थी जीवों को भक्ति अंग में सदा बर्ताव करना चाहिए और उसके साथ थोड़ा वैराग भी रखना चाहिए और दुनिया के कामों में साधारण तौर पर बरतना चाहिए। बहुत मोह और आसक्ति दुखदायी है। परमार्थी जीवों को भक्ति अंग हमेशा कायम रखना चाहिए और उसके साथ थोड़ी बहुत वैराग की भी धारणा चाहिए और अंतर अभ्यास थोड़ा बहुत बिला नागा जारी रखना चाहिए। भक्ति में 3 बातें दरकार हैं। पहले, अपने भगवंत यानी कुल मालिक रहस्वामी दयाल को हर वक्त हाजिर और नाजिर समझना और दूसरे, मालिक को सर्वसमर्थ मानना और तीसरे, इस बात का यकीन करना कि जो कुछ होता है मालिक की मौज से होता है, बिना उसकी मौज के कुछ नहीं हो सकता और जिस कदर बने मौज के साथ मुआफ़कत करना। इसी तरह बैराग की संभाल के वास्ते भी 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले यह कि सिवाय मामूली और मुकर्रर बर्ताव के मन और इंद्रियों को रस देने के वास्ते भोगों की चाह और तरंग न उठावे। दूसरे, जो भोग अनिच्छित या परीक्षित प्राप्त हों तो उनमें एहतियात के साथ बर्ताव करे, पर शर्त यह है कि वह भोग नाजायज़ और ममनू न हों, अर्थात जिसके वास्ते हुक्म नहीं है। तीसरे, जो भोग की अनिच्छित या परीक्षित या मामूली तौर पर प्राप्त होंगे उनकी तृष्णा यानी ज़्यादा तलबी न करे, क्योंकि इसमें बंधन और फिर बंधन के सबब से दुख प्राप्त होगा और वह भक्ति में खलल डालेगा। भक्ति में यह कायदा मुकर्रर है कि भक्त जो काम करे वह अपने भगवंत की मौज के आश्रय करे और जैसा कुछ कि उसका नतीजा यानी फल होवे उसको मंजूर और कबूल करे और शिकायत न करे, क्योंकि जो शिकायत करी और नाराज हो गया तो भक्ति के बर्ताव में खलल पड़ेगा, यानी प्रीत और प्रतीत जब तब रूखी और फीकी हो जाएगी। खुलासा यह कि जो मौज के साथ राजी रहा तो उत्तम दर्जा है और जो साधारण तौर पर रहा यानी न राजी और न नाराज वह मध्यम दर्जा, और जो नाराज हुआ और कुछ देर तक रूखा फीका रहा और फिर आप ही सोच समझकर संभल गया तो तीसरे दर्जे की भक्ति रही। अब थोड़ा बयान उन 3 बातों का जो भक्ति अंग कायम रखने के वास्ते जरूर हैं लिखा जाता है। पहले, अपने स्वामी को हाजिर और नाजिर समझना। कुल मालिक सत्यपुरुष रहस्वामी दयाल घट घट में शब्द स्वरूप और प्रकाश स्वरूप से हर वक्त मौजूद हैं और जो कुछ की करनी जीव से बनती है वह देख रहे हैं। इसी तरह संत सद्गुरु भी अपने सूक्ष्म स्वरूप से अपने निज सेवकों के घट में मौजूद रहते हैं और उनकी कार्रवाई पर नज़र रखते हैं। जो बात नापसंद होती है तो मौज हो सेवक को जता देते हैं या अंतर में प्रेरणा करके या बाहर से कोई मौज करके उसकी कार्रवाई बंद कर देते हैं, नहीं तो अपनी गंभीरता के स्वभाव से चुप हो रहते हैं। दूसरे, अपने मालिक को सर्वसमर्थ मानना। मालूम हो कि चेतन यानी रूह की धार सब जगह देह में फैली हुई है और हर जगह कार्रवाई उसी की शक्ति से जारी है। जब कोई तरंग उठती है तो पहले हिलोर मन के स्थान पर होती है और फिर वहाँ से धार रवां होकर उस इंद्रिय के मुकाम पर आती है जिसके वसीले से उस तरंग की कार्रवाई होनी चाहिए और फिर वह इंद्रिय काम करती है। इस तरह जिस कदर की कार्रवाई अंग अंग की देह में होती है वह सब चैतन्य यानी सूरज की धारों की शक्ति से जो कमलों और चक्रों से जारी है होती है। इसी तरह बाहर ब्रह्मांड में भी कार्रवाई चैतन्य की धारों से हो रही है जो बजाय कमलों और चक्रों के सूरज और चांद और तारागण से जारी है। तीसरे, जो कुछ होता है मालिक की मौज से होता है, जबकि यह बात साफ जाहिर और साबित है जिस कदर कार्रवाई रचना में हो रही है वह चैतन्य शक्ति की धार से होती है। कोई कोई कार्रवाई में जीवों के पिछले अगले कर्म भी अपना असर पैदा करते हैं, यानी जहाँ कर्म की मुख्यता है या जो कर्म अपना आपा ठान कर अहंकार के साथ किए जाएं वहाँ प्रेरणा और तरंग का रूप कर्म अनुसार बनता है। जहाँ अपने स्वामी की मौज और दया का आसरा लेकर निरअहंकार कर्म किया जाता है वहाँ प्रेरक मालिक की मौज है। फिर जो फल या नतीजा ऐसी कार्रवाई से पैदा हुए
वह मालिक का हुक्म समझा जाता है और उसके साथ सेवक बहुत खुशी के साथ मुआफ़कत करता है। जब कभी मौत से कोई कर्म उल्टा बनाता है या किसी कर्म का फल उल्टा हो जाता है, तो भी सेवक को उसे मालिक की मौज और मसलहत समझकर उसके साथ जैसे बने तैसे मुआफ़कत करना चाहिए। जैसे यह एक मनुष्य की कार्रवाई का हाल लिखा गया, इसी तरह देशों और लोगों की कार्रवाई की कैफियत समझना चाहिए, यानी वहाँ कौम और कौमों या कुल प्रजा के कर्म प्रेरक होते हैं और प्रेमी जन के वास्ते कुल कार्रवाई मालिक से हुक्म और मौत से प्रकट होती है। अब थोड़ा बयान उन 3 बातों का जो बैराग से ताल्लुक़ रखती हैं किया जाता है। पहले, गैर मामूली और गैर जरूरी भोगों की चाह न उठाना। भक्तिवान और प्रेमी जन को मुनासिब है कि फिजूल और गैर मामूली भोगों की चाह या गुनावन न उठावे, क्योंकि इसमें मन पुष्ट होता है और बारंबार चाह उठाने की आदत उसको पड़ती है कि जो परमार्थी अभ्यास और सद्गुरु के सत्संग में खलल डालेगी। ऐसा कहा है कि किसी एक भोग की बारंबार चाह उठाने और गुनावन करने से उसका एक बार भोग लेना बेहतर है, बशर्ते कि नाजायज और नामुनासिब न हो, क्योंकि हर बार गुनावन करने से उस भोग की आशा और तृष्णा मन में मजबूत होकर बस जाएगी, यहाँ तक कि फिर उसका निकालना कठिन हो जाएगा। इसी तरह जब कितने ही भोगों का ख्याल मन में बसे या गुनावन रूप होकर मन को उसी ख्याल में लगाए रखे, तो फिर रफ्ता रफ्ता बहुत सा वक्त इसी काम में सर्फ होगा और भजन और सत्संग के वास्ते फुर्सत कम मिलेगी और फिर परमार्थी कार्रवाई बहुत कम हो जाएगी और संसारी स्वभाव भी नहीं बदलेगा। दूसरे, अनिच्छित और परीक्षित भोगों में एहतियात के साथ बरतना। अनिच्छित भोग वह हैं जो बगैर इरादे के मौत से प्राप्त हों और परीक्षित जो बगैर अपनी ख्वाहिश के दूसरा शख्स मोहब्बत या मेहमानदारी के तौर से सन्मुख लाए। इन भोगों में बशर्ते कि नाजायज और नामुनासिब न हो, एहतियात के साथ बर्ताव करना चाहिए, यानी थोड़ा इस्तेमाल उनका करे और लिप्त न हो और दोबारा उनके भोगने की चाह न उठावे। जिस किसी की जिह्वा इंद्री थोड़ी बहुत काबू में है, उससे ऐसी एहतियात बन पड़ेगी, और जो कोई होशियारी के साथ अपनी इंद्रियों को भोगों की तरफ से रोकता और संभालता रहता है, उसका बर्ताव भी दुरुस्ती और एहतियात के साथ जारी रहेगा। लेकिन इन दोनों हालत में संत सद्गुरु की दया संग होनी चाहिए। बगैर दया के मन और इंद्रियां अपना जोर दिखलाकर जीव के इरादे को पूरा नहीं होने देंगी और किसी न किसी किस्म का विघन डालकर उसकी एहतियात को तोड़ देंगी। सच्चे परमार्थ की कमाई और उसके संयमों की संभाल बगैर मदद सत्संग और दया संत सद्गुरु के मुश्किल है। इस वास्ते पहले संत सद्गुरु का खोज और फिर उनका सत्संग चेत कर और उनकी जुक्ति यानी सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करना जरूर है। नहीं तो जो कार्रवाई की जाएगी वह हठ के साथ त्याग में दाखिल होगी और उसका फल बजाय भक्ति और प्रेम के सिर्फ शुभ कर्म का मिलेगा। तीसरे, भोगों की तृष्णा न करना। मन का ऐसा और स्वभाव है कि जो भोग या काम इसको रसीला मालूम होता है तो बार बार उस भोग की प्राप्ति या उस काम के करने की इच्छा और गुनाह उठाता है, और जो प्राप्ति नहीं होती है तो दुखी होता है। ये आदत और स्वभाव सच्चे परमार्थ की कमाई में बहुत खलल डालता है, क्योंकि परमार्थी के मन को अनेक भोगों और कामों से बांधकर गुनावन और तरंगों के चक्कर में डालता है और उसके अभ्यास को गदला और मलिन करता है और दुरुस्ती के साथ बनने नहीं देता। इस वास्ते ऐसे स्वभाव का काटना बहुत जरूर है, और इसी स्वभाव को भोगों में बंधन और आसक्ति कहते हैं, जिससे सच्चे परमार्थी को परहेज करना लाजिम और मुनासिब है। सच्चे परमार्थी को सब कामों में और खासकर संसारी और व्यवहारिक कामों में साधारण तौर पर बरतना चाहिए। जबर पकड़ या बंधन या अहंकार किसी खास काम में नामुनासिब है, क्योंकि मन को जहाँ तक मुमकिन होवे झगड़ों बखड़ों से न्यारा रखने में परमार्थी का बड़ा फायदा है और लिप्त होने में नुकसान है। अब मालूम हो कि जिस किसी का भक्ति अंग में बर्ताव दुरुस्त है, यानी अपने स्वामी को हरदम हाजिर नाजिर जानता है और उसकी मौज में राजी रहता है या उसके साथ जैसे बने तैसे मुआफ़कत करने में कोशिश करता है,
उसको बाकी के सब अंगों में दुरुस्ती के साथ बरतने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, यानी उसका बैराग भी सही और प्रीत प्रतीत कुल मालिक और संसद गुरु के चरणों में भी दुरुस्त और मजबूत होगी, और फिर वह भक्ति से सर्व अंग में दया और मेहर से सात दुरुस्ती और एहतियात के बर्ताव करेगा। वचन 14। बगैर गुरु भक्ति और बिना गुरु चरण पकड़ के चलने और चढ़ने के निज धाम की तरफ सच्चा और पूरा उद्धार हरगिज मुमकिन नहीं है। और जिन मतों में यह भेद और भक्ति और अभ्यास नहीं जारी है या इसकी खबर भी नहीं है, उनमें जीव का सच्चा कल्याण किसी सूरत में नहीं हो सकता। मालूम होवे कि पिछले वक्त में हिंदुओं में उपासना वालों और मुसलमानों में तरीकत वालों के मत में गुरु की महिमा ज्यादा थी, लेकिन जब से कि अंतर्मुख अभ्यास चढ़ाई मन और सूरत का गुप्त और मौकूफ हो गया और बजाय उसके पूजा मूर्तों और कब्रों और किताबों और दूसरे निशानों वगैरह की कसरत जारी हुई, तब से गुरु भक्ति की महिमा भी गुप्त हो गई। हिंदुओं और मुसलमानों में गुरु की महिमा इस तौर पर वर्णन करी है। पहला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु और महेश और खुद पार ब्रह्म समान मानना चाहिए और ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। दूसरा, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। अर्थ, ब्रह्म का साक्षात जानने वाला आप ही ब्रह्म है। तीसरा, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। अर्थ, औलियाओं का हृदय मस्जिद है और वहां सबको चाहिए कि सिजदा करें। चौथा, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। अर्थ, जिसको तुमने सदगुरु माना उसके अंतर में खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। पांचवा, गुफ्त पैगंबर की हक फरमूदा अस्त मन न गुंजम हेच दर बालावपस्त दर जमीनों आसमानों अर्श नीज मन न गुंजम ई यकी दाए जजीज दर दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब गर मरा ख्वाही आजादिल तलब। अर्थ, पैगंबर साहब ने कहा है कि खुदा ने फरमाया है कि मैं ऊंचे नीचे देश में नहीं समाता और न जमीन और आसमान और अर्श वगैरह में समाता हूँ, लेकिन ये अचरज है कि प्रेमी जन के हृदय में समाता हूँ और जो कोई मुझको चाहे तो उनसे मांगे। छठा, चूं तू ख्वाही हम नशीनी बाखुदा रौ तो बिनशी दर हजूरी औलिया। अर्थ, जो कोई की चाहे कि मालिक के सन्मुख बैठे उसको चाहिए कि औलिया यानी महात्माओं के रूबरू बैठे। सातवां, इज़ा तमूल फ़कर फहु अल्लाहु। अर्थ, जिसका फकीरी का दर्जा पूरा हुआ है फिर वही अल्लाह है। संतों ने भी गुरु की महिमा ऐसी ही बल्कि इससे ज्यादा कही है और गुरु भक्ति पर वास्तव उद्धार जीव के ज्यादा जोर दिया है। अब इस वक्त में कि विद्या और बुद्धि का विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और बहुत से नए मत आलिमों और आकिलों ने जारी किए हैं और जिनमें अंतर्मुख अभ्यास का कुछ जिक्र भी नहीं है, गुरु की खास जरूरत बिल्कुल नहीं समझी जाती है, बल्कि जहाँ कोई खास और शायद जगह गुरु भक्ति थोड़ी बहुत जारी है, यह लोग और इनके वचन को मानने वाले उस सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर अचरज करते हैं और बेसबब बेखबरी उसके भेद के गुरु भक्तों को नादान और ओछा समझते हैं और उनकी चाल ढाल और गुरु के साथ दीनता और प्रीत के साथ बर्ताव पर तान मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं। जो लोग की कर्म कांडी और शरीयत के पाबंद हैं, उनके मत में भी गुरु की कुछ जरूरत नहीं है। पंडित और मौलवी जो कि थोड़ी बहुत विद्या पढ़े होते हैं, किताब के मुआफिक कर्म कराने के वास्ते काफी समझे जाते हैं। इसी तरह जो विद्यावान इस जमाने में ज्ञानी और सूफी बन गए हैं और अपने ते ब्रह्म और खुदा मानते हैं, गुरु को कुछ नहीं समझते। यह लोग सच्चे ज्ञानी और सच्चे सूफियों की नकल करते हैं, यानी उनके वचनों को पढ़कर और विद्या बुद्धि से उनका मतलब समझकर अपने ते ब्रह्म और खुदा मान बैठे हैं और असल में एक कदम भी उस रास्ते पर जहां होकर सच्चे ज्ञानी और सूफी अभ्यास करके ब्रह्म और खुदा के मुकाम तक पहुंचे नहीं चले। सिर्फ उनकी बातें सीखकर आप भी वैसी ही बातें बनाने लगे और असल में मन और इंद्रियों के काबू में पड़े रहे। जो कि बाहर मुखी
जो कि बाहरमुख निशानों के पूजने वाले लोग कसरत से हैं, और विद्यावानों में ज्ञानी और सूफी कसरत से बन बैठे हैं, और कोई कोई नास्तिक हैं, यानी मालिक की मौजूदगी के कायल नहीं हैं। इस सबब से बहुत थोड़े आदमी हैं कि जो मालिक से मिलने और उसके दर्शनों की चाह रखते हैं, और ऐसे शख्सों को बगैर पूरे गुरु के चैन नहीं आएगा, यानी रास्ता और तरीका मिलने का और भेद कुल्ल मालिक और उसके धाम का सिर्फ पूरे गुरु से ही मिल सकता है। दूसरा उस भेद और रास्ते और चलने की जुगत से वाकिफ नहीं है। अब आम तौर पर कुल्ल जीवों से पुकार कर कहा जाता है कि जो अपने सच्चे उद्धार का रास्ता जारी करना चाहो तो जो वचन की आगे लिखा जाता है उसके मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई करो, नहीं तो जन्म मरण और दुख सुख का चक्कर कभी नहीं मिटेगा, और कुल्ल मालिक का दर्शन और परम आनंद की प्राप्ति यानी उसके आदि धाम में वासा कभी नहीं मिलेगा। पहले गुरु शब्द का अर्थ यानी मतलब बयान किया जाता है, और वह यह है कि गुरु उसको कहते हैं कि जो अंधेरे में चांदना करे और धुरपद यानी कुल्ल मालिक के धाम का रास्ता और चलने की जुगत बताकर वहां पहुंचावे। अब मालूम करो कि जब तक की रचना शुरू नहीं हुई थी, कहीं अंधकार और कहीं धुंधकार था, और सब अपने हाल से बेखबर थे, यानी ख्वाब गफलत और अजान की नींद में सोए हुए थे। सिर्फ कुल्ल मालिक अनामी पुरुष राधा स्वामी, जो कि महाप्रकाश और महाप्रेम और महाज्ञान और महाचैतन्यता और महा आनंद का भंडार है, जागता था और अपने में आप मुतवज्जह और मगन था। उस अनामी पुरुष से आदि धार प्रकट हुई, जिसने चांदना किया और शोर जहूर का मचाया। इसी धार ने किसी फासले पर ठहर कर और मंडल बांध कर रचना करी, फिर वहां से दूसरी धार प्रकट होकर नीचे उतरी और उसने बदस्तूर रचना करी। ऐसे ही हर एक ठेके और मुकाम से धार उतरती और रचना करती चली आई, और इस देह में आंख के मुकाम पर ठहर कर और यहाँ की रचना करके देह और दुनिया का कारोबार करने लगी, और मन और इंद्रिय का संग करके और भोगों और पदार्थों में आसक्त होकर दुख सुख भोगने लगी। और जो कि देह माया के मसाले की बनी हुई है और हमेशा बदलती रहती है, इस सबब से एक देह को छोड़ना और दूसरी पैदा करके उसमें प्रवेश करना यानी जन्म मरण का चक्कर जारी हो गया। जो धार के आदि में प्रकट हुई वही शब्द और चैतन्य की धार है, और उसी का नाम राधा और अनामी पुरुष का नाम जिसमें से वह धार निकली स्वामी है। जिस कदर की इस धार का विस्तार होता गया, उसी कदर शब्द और चैतन्यता रचना करती हुई फैलती गई। अब समझना चाहिए कि यही धार जो आदि में प्रकट हुई और नीचे उतरती चली आई अनामी पुरुष राधा स्वामी के चरण की धार है, और खुद अनामी पुरुष राधा स्वामी गुरु हैं, यानी उन्हीं से आदि में चांदना हुआ, और जो चैतन्य और शब्द की धार उनसे प्रकट हुई और चांदना करती चली आई गुरु का चरण है। यही धार उलटकर स्वामी के चरण में पहुंचकर समा सकती है। इस तरह तमाम रचना गुरु के चरण की चैतन्य शक्ति से प्रकट हुई और उसी की ताकत से कायम है, और चरण की धार के खिंच जाने से उसका अभाव हो जाता है। यही चरण की धार कुल्ल शक्तियों और रसों और स्वादों और इल्मों और हुनरों और रूपों और सूरतों और रोशनी वगैरह वगैरह और कुल रचना की भंडार और करतार है। जो सूरत उलटकर इस धार से लगी, वही एक दिन निज भंडार में पहुंचेगी यानी स्वामी से मिलेगी, और जो कोई सूरत और धारों से जो माया की मिलौनी के बाद जारी हुई है मिलेगी, वह हमेशा माया देश में भरमती रहेगी। अब गौर करके विचारो कि जब तक भेद निज घर और रास्ते का और जुगत चलने की दरियाफ्त करके इस धार यानी गुरु चरण को पकड़ के न चलेगा, तब तक धुरधाम में पहुंचना और परम आनंद को प्राप्त होना किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। और भेद और जुगत चलने की संत सदगुरु से मिलेगी, संत सदगुरु से मालूम होगी। संत सदगुरु उनका नाम है कि जो धुरधाम यानी अनामी पुरुष के स्थान से उतरकर वास्तविक उपकार और उद्धार जीवों के पिंड में आए, और भेद रास्ते का और तरकीब चलने की जीवों को समझाकर और उसका अभ्यास कराकर अनामी पुरुष राधा स्वामी के धाम में पहुंचाते हैं। संत सदगुरु कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल के प्यारे पुत्र और मुसाहब खास हैं, और कभी कभी वह मालिक आप भी संत सदगुरु रूप धारण करके इस लोक में प्रकट होता है। जिस जीव या सूरत को कुल्ल मालिक या संत सदगुरु निज धाम में पहुंचाने की नजर से उपदेश देकर
अभ्यास कराएं, और जब करीब निष्फ रास्ते के तय हो जावे उसको साध गुरु कहते हैं, और जो धुर पहुंच जावे उसको संत कहते हैं। अब समझना चाहिए कि पहले संत सदगुरु से मिलना और उनका सत्संग करना जरूर है, और फिर उनसे उपदेश लेकर अंतर में अभ्यास करना चाहिए, यानी शब्द की धुन और धार को पकड़ के निज देश की तरफ चलना और चढ़ना चाहिए, और जो शब्द की धार है वही चरण की धार है। ऊपर के लिखे से जाहिर है कि जो कोई सच्चा और पूरा उद्धार चाहे उसको गुरु भक्ति करना निहायत जरूर है। बाहर संत सदगुरु का सत्संग और उनकी भक्ति और सेवा, और अंतर में कुल्ल मालिक की भक्ति जो आदि गुरु हैं, और जो संत सदगुरु का निज रूप है, और उसके चरण यानी शब्द की धार का संग और सेवा। संत सदगुरु की भक्ति बाहर के बंधन काटेगी और ढीला करेगी, और अंतर में चलने और चढ़ने में मदद देगी, और अंतर में शब्द भक्ति झीने बंधन काटेगी और ढीला करेगी, और कुल्ल मालिक और संत सदगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाएगी, और रास्ता तय करने में जल्दी और आसानी होगी। यह दो किस्म की भक्ति यानी अंतर और बाहर हर एक जीव को, चाहे औरत हो या मर्द, शौक के साथ करनी चाहिए, तब जीव का सच्चा और पूरा कल्याण होना मुमकिन है। नहीं तो सब के सब माया के घेर में पड़े रहेंगे और उससे छुटकारा होना मुश्किल है। कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल फरमाते हैं कि जिस मत में गुरु और शब्द भक्ति का उपदेश नहीं है और सूरत और मन की चढ़ाई का अंतर्मुख अभ्यास नहीं है, वह मत खाली और थोथा है, और उस मत में किसी जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। जो कोई सिवाय सच्चे गुरु और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल के और किसी की भक्ति करेगा, वह भक्ति शुभ कर्म में दाखिल होगी, और उसका फल चंद रोज का सुख इस लोक में या स्वर्ग लोक में मिल जाएगा। पर सच्चे मालिक का दर्शन और उसके धाम की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी, और इस वास्ते सच्चा उद्धार भी नहीं होगा, और न कुल्ल मालिक के चरणों का सच्चा प्रेम मन में आएगा। अब मालूम हो कि सिर्फ रायस्वामी मत और संगत में यह दो किस्म की भक्ति जारी है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी हो, उसको वहां से कुछ दिन सत्संग करके भेद और उपदेश इस भक्ति का मिल सकता है, और उसके मुआफिक अभ्यास करके कोई दिन में अपने जीव का थोड़ा बहुत कारज बनता हुआ इसी जिंदगी में देख सकता है। यानी कुल्ल मालिक सत्य पुरुष रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों की प्रीत उसके हृदय में बसती और बढ़ती जाएगी, और संसार और उसके सामान का प्यार और भाव आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा। और अभ्यास में भी जब तक कुछ रस और आनंद मिलता जाएगा, और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया और रक्षा के पर्चे अंतर और बाहर नजर आएंगे। सिवाय उन फायदों के जो ऊपर की दफा में लिखे गए, रायस्वामी मत के अभ्यासी को बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि जिंदगी में जिस कदर उसका अभ्यास बढ़ा हुआ होगा, देह और दुनिया के दुख सुख बनिस्बत दुनियादारों के कम व्यापेंगे, और अखीर यानी मरने के वक्त बजाय महाकष्ट और क्लेश पाने के, उसको अंतर में निहायत दर्जे का आनंद शब्द के प्रकट होने और प्राप्ति दर्शन का हासिल होगा, कि जिसका थोड़ा बहुत निशान मरने के बाद भी उसके चेहरे से जाहिर होगा, यानी उसका चेहरा बजाय मुर्दनी छाए हुए और भयानक हो जाने के किसी कदर नूरानी और खिला हुआ और सुहावन दिखाई देगा। यह फायदा किसी जीव को बगैर थोड़ा बहुत अंतर अभ्यास, सिमटाव और चढ़ाई मन और सूरत के, जैसा कि रायस्वामी मत में जारी है, हासिल नहीं हो सकता। समझदार और विचारवान जीवों को गौर करना चाहिए कि यह किस कदर बड़ की बात है कि जिससे जीते जी अपने उद्धार और एक दिन मालिक के धाम में पहुंचने और दर्शन की प्राप्ति का थोड़ा बहुत सबूत इसी देह में मिल जाता है। किसी मत में ऐसा भारी फायदा इस कदर आसानी के साथ हासिल होना मुमकिन नहीं है। जिस किसी को इस वचन का यकीन न आवे, यानी गुरु और शब्द भक्ति की महिमा और फायदा उसके चित्त में न समावे, तो उसको समझाया जाता है कि आंख के मुकाम में तुम्हारी जागृत के वक्त बैठक है, और इस स्थान से हर रोज नींद के बस सूक्ष्म और कारण शरीर में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का बर्ताव कर रहे हो, और तीनों हालत यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की कैफियत और उनकी आपस में फर्क की जांच कर रहे हो, यानी देह और दुनिया की चिंता और दुख सुख और मोहब्बत और दुश्मनी सिर्फ जागृत अवस्था में व्याप्ति है, और आंख के मुकाम से रूह की धार के सरकने पर जरा भी उसका असर नहीं रहता, और स्वप्न अवस्था में सूरत अपनी ताकत से सामान पैदा करती है और उनका रस लेती है।
उस वक्त बाहर कोई पदार्थ मौजूद नहीं होता और स्थूल मन और इंद्रियां बेकार होते हैं। और जब कभी सख्त बुखार आता है या हालत गश की या कोई और सख्त बीमारी होती है, उस वक्त आंखों यानी पुतलियों का खिंचाव ऊपर और अंदर की तरफ होता है और उसके साथ ही बेहोशी गालिब हो जाती है। और इसी तरह आखिर वक्त यानी मौत के समय जब नीचे से खिंचाव होता हुआ आंखों की पुतलियां सिमटती और खींचती हैं, तब मौत होती है। अब इन सब हालतों से साफ जाहिर है कि मरने के वक्त रूह के जाने का रास्ता आंख के स्थान से भीतर और ऊंची की तरफ है। और जब किसी बीमारी में थोड़ा खिंचाव रूह का होता है, यानी कुछ आंखें चढ़ जाती हैं, तो फौरन बेहोशी और गफलत पैदा हो जाती है। और ज्यादा खिंचाव में देह और दुनिया की सुध बुध भी नहीं रहती, बल्कि शीशी सुंघाकर डॉक्टर लोग देह को काट देते हैं और उसकी जीव को खबर भी नहीं होती। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि जिस रास्ते पर मरने के वक्त काल जबरदस्ती घसीट कर दुख देता हुआ ले जाएगा, उस रास्ते पर इसी जिंदगी में चलने का जतन शुरू करना चाहिए, ताकि आखिर वक्त पर तकलीफ न हो, बल्कि आनंद और सरूर प्राप्त हो। और तरकीब इस रास्ते पर चलने की सिर्फ राय सुन्नत में मौजूद है और उसका उपदेश आमतौर पर जारी है और सच्चे खोजी और दर्दी को सहज में मिल सकता है और उसका फायदा चंद रोज के अभ्यास में देख सकता है। जो कोई इस वचन को मानेंगे, यानी बाहर में संत सदगुरु का सत्संग और भक्ति और अंतर में शब्द का अभ्यास प्रेम के साथ करेंगे, वे इसी जिंदगी में थोड़ा बहुत उसका फायदा देखेंगे और मरने के वक्त और भी बात छोड़ने देह के सुख पाएंगे। और जो बेपरवाही और नादानी से इस वचन को नहीं मानेंगे, यानी अंतर और बाहर सच्चे मालिक और संत सदगुरु की भक्ति नहीं करेंगे, तो उनको इस जिंदगी में कोई सहारा और सहाय नहीं मिलेगा और न मरने के वक्त पर उनका महाकष्ट और क्लेश से बचाव होगा और न बाद मरने के सच्चा सुख स्थान मिलेगा। यानी इन सब वक्तों पर सख्त तकलीफ और दुख भोगते रहेंगे और जन्म मरण का चक्कर बंद नहीं होगा। राधा परम
परसों की सत्संग सुनी थी, फुर्सत नहीं, क्या करें। देखो, रायसुमत की एक बड़ी अच्छी थ्योरी है। इसमें दिया हुआ है कि जुक्ति से मुक्ति। एक तो होता है खूब लड़ो, यानी हट के साथ आओ, जिद के साथ, कि वहाँ अपना पराक्रम दिखाओ, कौशल दिखाओ, और उसमें चांसेस होते हैं जीत भी सकते हैं या फिर खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन रायसुमत में मालिक ने ला करके जो जुक्ति से मुक्ति की बात की, उसमें न कोई जोर आजमाइश है, न किसी तरीके का संशय है, होगा कि नहीं होगा, दुविधा ही नहीं। यानी 100% अगर हम मालिक की दी हुई जुक्ति को जिंदगी में अपना लेते हैं तो हमारी जीत यानी मुक्ति हासिल होना पक्का। अब बात मुद्दे की, हम मालिक की बातों को कितना स्वीकार कर रहे हैं, यानी उनके साथ अपने आप को कितना जोड़ पा रहे हैं, यानी उनकी दी हुई जुक्ति से अपने आप को किस तरीके से चला पा रहे हैं। अब जो साधन मालिक ने दिया, अगर उसको हमने नहीं अपनाया, यानी उस अनुरूप जिंदगी को नहीं संवारा, तो निश्चित तौर से दोष हमारा है। यानी वहां मुक्ति हमसे दूर होती है। मुक्ति का मतलब जानते हो, हर दुखों से निवेड़ा, हमेशा हमेशा। और कौन नहीं चाहता कि दुखों का निवेड़ा हो, चाहते सब है। लेकिन चूंकि राह नहीं मिलती कि कैसे निपटा जाए, इसलिए हमेशा परास्त होती, हताश होती, निराश होती। लेकिन अगर निश्चित तौर से संतों की जो राह दी गई कि ऐसे 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 तुम जिंदगी को अपने आगे बढ़ाओ, चाहे कर्मों के मामलों में हो, चाहे भोगों में मामले में हो, तो निश्चित तौर से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इंसान दुखी किस चीज से होता है? अपने इर्द गिर्द के माहौल से। सच्चाई। अब एक बात जो अगर संत मत से अपने आप को जोड़ा है, एक सत्संगी के बतौर हमें अपने आप को इर्द गिर्द के माहौल को किस अनुरूप बनाना चाहिए, जो हमारे परमार्थ के अनुकूल होता हो। जो परमार्थ के अनुकूल हमारे इर्द गिर्द का माहौल नहीं है, हमें
अपने आप को वहां से निकाल लेना चाहिए। कहां से निकलना है? दैहिक रूप से इस मंडल में जहां हमको भेजा गया वहां रहना है। जो संगी साथी इस देह के साथ कर्मों के सबब से हैं उन्हीं के बीच रहना है। देह तौर से हम लाचार हैं, लेकिन मानसिक तौर से कोई लाचारी नहीं। वो माहौल हम जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपने अनुकूल बना सकते हैं। अपने इर्द गिर्द मालिक ने हमको जो सुरक्षा कवच दिया हुआ है नाम का, ध्वन्यात्मक शब्द का, अगर हर वक्त उसमें अपने आप को पाबंद रखो, यानी उसमें अपने आप को जोड़ करके रखो, तो कोई भी सबब नहीं कि हमें कोई दुखी कर सके। लाख वार आएंगे लेकिन हमें नुकसान नहीं कर सकते। अब अगर हम उस नाम को ही भूल जाएं, यानी अपने आप को सुरक्षा कवच के अंदर में ही न रखें, निश्चित तौर से घायल होना ही होना। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी? ऐसे ही जिस तरीके से मालिक हमको कर्मों की रूपरेखा देते हैं कि कर्मों को इस अनुरूप जिंदगी में अपने संवारो। किसी को शक है तो पूछ सकते हैं कि किस तरीके के, और अगर हम सज्ञान हैं तो क्या हमें उन कर्मों के हिसाब से अपने आप को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? अगर हम उन कर्मों के अलावा, यानी उनकी बरखिलाफत करते हुए दूसरे कर्मों में अपने आप को झोंकते हैं, तो हम दुख को न्योता देते हैं कि आवें और मुझे दुख प्रदान करें, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। इसी तरीके से एक मालिक ने मर्यादा, सीमा, इंद्रिय भोगों पर भी, जैसा भी वचन में पढ़ा, बताई हुई है कि कहीं पर भी बहुतायत अपने साथ नहीं जोड़नी चाहिए। किसी भी भोग में, कोई सी भी इंद्रिय का क्यों हो, वो दुख का सबब होता है। और अगर हमने अपने आप को मर्यादित कर लिया, कोई वजह नहीं कि हमारा पतन हो, और हम जब और तब मालिक की याद में, सुमिरन में, ध्यान में जुटना चाहें, हम अपनी तवज्जो को न पलटा सकें, न उल्टा सकें। अब जो इंद्रियों के ऊपर काबू ही नहीं रखता, चेतनता का अनायास पतन करता है, उसके लिए कहीं पर भी अपने आप को मालिक के नाम से लिंक करना दूभर है, और उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर से हमारी होती है, कोई चारा नहीं। देखो, ऐसा कहते हैं कि जिंदगी जीना भी एक कला होती है। कहते हैं जैसे खेल वगैरह देखा हो, कोई सा भी, उसके लिए एक रणनीति तय की जाती है,
उस रणनीति में अपनी कमियां और सामने वाले की कमियां दोनों को मार्क किया जाता है। तभी तो उनसे बच करके आगे 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 बढ़ा जाएगा। अब जो कोई प्लानिंग ही नहीं करेगा, न सामने वाले की कमी को पकड़ना, यानी कि वो काल और माया कैसे घात करते हैं, अगर इसकी हमको समझ ही नहीं लेनी तो जोर तो उनका ही चलेगा। और अगर इसकी जानकारी अपने पास है तो हम उन समस्याओं से, यानी उनकी जो प्रलोभन कहो, वार कहो, उनसे अपने आप का बचाव, छिटकाव कर सकते हैं। और जो एक व्यूह रचना मालिक उसमें से निकलने की देता है कि इस तरीके से हमको इनसे बच बच करके आगे अपने घर की तरफ बढ़ना, अगर हम उस रणनीति के साथ अपने आप को अग्रसर करते चले जाएंगे तो मंजिल निश्चित तौर से तय होती दिखेगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखो कई एक खेल ऐसे होते हैं जिसमें मान लो हम बड़े वीक होते हैं, कमजोर, सामने वाला बहुत प्रबल होता है, एक तरीके से वो खिलाड़ी होता है। अब जो कमजोर टीम है, जो कमजोर पक्ष है, जब तक मजबूत पक्ष वाले के साथ जुड़ेगा नहीं तब तक उसको न तो अपनी कमियां मालूम होती और न ही निपुणता मिलती। जैसे सोचो अभी जो ये फुटबॉल चल रहा है, अपने सारे फॉरेन के खिलाड़ी को क्यों बुलाया गया? क्योंकि भारत फुटबॉल के अंदर में बहुत पीछे है। फॉरेन के जो खिलाड़ी आए हैं उनके खेल कौशल को देख करके हमारे यहां के खिलाड़ी कुछ सीख सके। अब कोई अगर उनसे खेलने में कतराए, पहले ही सोच ले मैं तो हारूंगा, वो कभी आगे बढ़ सकता है? अब जिंदगी में देखो कर्म के हिसाब से और जिस मंडल में हम बसते हैं, यहां तो जोर माया का, काल का हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा। यानी कईयों के मन में होता है कि घर गृहस्थ में रह के कैसे हो सकता है, घर गृहस्थ में तो ऐसा होगा ही, घर गृहस्थ में तो ऐसा होगा ही, भोगों के साथ भी होगा, यानी इंद्रियों में हम लाचार होंगे। लेकिन मालिक का उस जगह हमको टिकाना है जो रहस्य मत की एक थ्योरी कि गृहस्थ में रहो, वहां हमको जूझने की समझ मिलती है, संभालने का, अपने आप को बचाने का रास्ता मिलता है, तरकीब मिलती है। जो कि आज सोचो जो बैराग ले लेते थे, यानी घर गृहस्थ छोड़ करके जंगल में जाते थे, उनको इस चीज के अनुभव नहीं होते थे। आज भी जो साधु बने फिरते हैं, महात्मा बने फिरते हैं, वो बेचारे हम जैसे दुनियादारों के हाल से ना वाकिफ होते कि किस परिस्थिति में हमको रहना पड़ता है, कैसे कैसे काष्ठाओं के साथ अपने आप को झेलना पड़ता है और उस माहौल से हम कैसे निकल सकते हैं। लेकिन रहस्य मत के हिसाब से मालिक ने हमारे लिए एक ऐसे माहौल के साथ अपने आप को जोड़ा है कि अगर हम उनके साथ किसी तरीके से अटैच रहें, यानी अपने गुरु से और उनकी दी हुई युक्ति के साथ अपने आप को जोड़ करके चले, तो उस माहौल में भी
हम अपने आप को बचा सकते हैं। यानी वो उलझन हमारे लिए उलझन नहीं होगी, बल्कि हमारे लिए फायदे की चीज होगी कि वहां से हमको कुछ समझ मिले, सीख मिले, अपने साथ बीतते हुए और दूसरों के साथ बीतते हुए देख करके भी। जो अभी बात की थी मानसिक तरीके से, अगर अपनी मानसिक स्थिति परिपक्व होगी, यानी समझ ले लेकर के हमने अपने आप को छिटका लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, हम निश्चित तौर से हताश परास्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ लेते चल रहे हो, चौथी बार कोई माहौल नहीं बन सकता कि जहां हमको कोई हताश कर सके या परास्त कर सके। यानी हम वहां अपने आप को उलझेंगे। साइड तू समझ तेरा काम। ऐसी ऐसी जुक्तियां मालिक ने दी हैं मुक्ति के लिए। इसी तरीके से आज जो मालिक ने हमको नाम सुमिरने को कहा, अब इस दुनिया की बकझक के साथ, दुनिया के इतने अड़ंगों के बीच इस नाम को कैसे जोड़ा जाए? मनीराम की फितरत हमेशा से ही बाहर के शब्दों में अपने आप को रमाने का, और यह है ध्वन्यात्मक शब्द, यानी अंतर में खींचने का। एक तरीके से वो पूरी विपरीत स्थिति। लेकिन जहां आप सच्ची ठौर से इस मालिक के सच्चे नाम को कहते हो, जो कि ध्वन्यात्मक शब्द होता है, जिसकी की जात है अंतर की तरफ खींचना, यानी आप जब जब इस नाम को सुमिरते हो, आपकी तवज्जो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ उलटती जाती है। एक शब्द पढ़ते हैं भजनावली का, चेत कर नर चेत कर गफलत में सोना छोड़। एक अंदर का चेत होना चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए, यानी कष्टों से निबेड़ा चाहिए। जहां अंदर चेत हो गया, कोई भी माहौल बनेगा, यानी कोई भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, तुरंत वो मालिक का नाम याद आएगा, और हम उस नाम से जब जुड़ेंगे, उसी पर आप बाहर की जगह अंदर की तरफ अपने आप को रुजू कर लेते, यानी अपना बचाव कर लेते। और जितनी इसके साथ आपकी लाग बढ़ती जाएगी मालिक के नाम के साथ, उतनी जिंदगी संभलती जाएगी, खुशहाल होती जाएगी। यानी उसके बाद कर्म अपनी तरफ, यानी सुख दुख के भोग जो भी आएंगे अपनी तरफ, लेकिन नए सिरे से जो इंद्रिय द्वारों के जरिए से बहाव की बात, वहां ठिठकाव आ जाएगा। यानी एक समझ के साथ संभालने की हैसियत मिल जाती है। और जो गुरु स्वरूप हम लोगों को मालिक की तरफ से दात के रूप में मिलता है, और उनके जरिए से जो हमें नजदीकी मिलती है, वो एक छवि इस अनुरूप होती है कि जो हमको हर हाल में संभालती रहती है। मान लो हम गफलतवश होते हैं, यानी याद से बेसुध होते हैं, लेकिन वो दाता यानी हमारे गुरु एक पल भी ऐसा नहीं होता कि हमें छोड़ते हो या यूं को हमसे दूर होते। एक भजन और पढ़ते, उसमें कड़ी आती है,
हम तुमको कभी नहीं भसते, फिर भी तुम हमें नहीं तसते। वो मालिक हमको कभी नहीं छोड़ता, यानी हर वक्त हमारी सुध लेता है, और जब तब हम कहीं मान लो पतन के रास्ते होते हैं, तुरंत किसी न किसी तरीके से छिटकाव देता है कि नहीं, गलत। और जहां न जाने हम कितनी हद तक नीचे उतरते, थोड़े से यूं को बहाव के बाद समझ जाते, शुद्ध हो जाते। ऐसी कई जो जुक्तियां मालिक ने रायस्वी मत में दे रखी हैं, अगर हकीकत में वास्तविकता से जुड़ते हुए उनके ऊपर यकीन धारते हुए अगर अपने आप के साथ जोड़ लो, जिंदगी का स्वरूप कुछ अलग ही दिखेगा। और जो मालिक ने सुरक्षित योग साधन के बतौर, यानी मुक्ति हासिल करने के बतौर दिया है, उसमें गफलत कतई नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा साधन है जो इसको नित्य में अपने साथ जोड़ लेता है, काल दूर और दूर और दूर होता चला जाता है, यानी उसको धंसने का मौका नहीं मिलता कि वो किसी तरीके से हमारा आकाश कर सके। अब जो आज ध्यान के साधन में अपने आप को जोड़ते हैं, लाख यूं को न जाने कितनी मर्तबा कहा जाता है कि 2 वक्त की हाजिरी देनी चाहिए, हर वक्त नाम को याद करना चाहिए, नहीं करते। एक तरीके से खुले शब्दों में सुन लो कि वो काल को अवसर देते हैं कि वो अंदर प्रवेश करे और हमारी ऐसी तैसी करे। यानी मुक्ति के रास्ते में रोड़ा आ जाता है। झूठा सच्चा जैसा तैसा, मन टिकता है नहीं टिकता है, विचार नहीं करना है, बस अपनी ड्यूटी में डटे रहना। धीरे धीरे होगा। क्या दिया हुआ है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। अगर धीरे धीरे करते चलेंगे तो समय पा करके निश्चित तौर से मुक्ति फल मिलेगा। हड़बड़ाहट ये संत मत में कहीं करने को दी भी नहीं है, और जो इस अनुरूप हड़बड़ाहट से कुछ चाहते हैं, निश्चित तौर से आज भाव से हैं, कल अभाव में भी आ सकते हैं। हमें अपने आप को अभाव के साथ अब नहीं लाना, इसलिए हम निरंतरता के साथ मालिक की दी हुई सीख को अपनाते हुए बस उस अनुसार आगे बढ़ करके अपने लिए एक मुक्ति का साधन, एक पर चारों तरफ की 4 दीवारें जो परमार्थ के अनुकूल है, मानसिक तरीके से डेवलप करें, ताकि बस अब और 84 नहीं जाना, हर वक्त मालिक के साथ है, ख्वाह इस जिंदगी या अब आगे जो भी मालिक लावे वो जिम्मेदार। ये एक समझ जोड़नी चाहिए अगर सत्संगी हैं और अगर मुक्ति चाहते हैं तो। वीरहीन सूरत सोच मन भारी, कस जागे घट प्रीत करारी। वीरहन सूरत सोच मन भारी, कस जागे घट प्रीत करारी। जेड़ पर तीत हिये बिच आवे, दर्शन कर गुरु चरण समावे। जेड़ पर तीत हिये बिच आवे, दर्शन कर गुरु चरण
दीना शरणन माही रहे लालीना शब्द मीरस निश दिन पीना सत्संग नित हित चित से करती राधा स्वामी विच धरती सत्संग नित हित चित से करती राधा स्वामी विच धरती जब तब संशय रोग सतावे तड़प व्याकुल हो जावे जब तब संशय रोग सतावे तड़प व्याकुल हो जावे नित नित विनती करूं बनाई हे राधा स्वामी तुम हो सहाई नित नित विनती करूं बनाई हे राधा स्वामी तुम हो सहाई उमंग सहित तुम आरत धारो कर्म बर्म तज तन मन वारो उमंग सहित तुम आरत धारो कर्म बर्म तज तन मन वारो दया में हर परसादी चाहूं शरण शरण में दृढ़ कर धाऊं दया में हर हर परसादी चाहूं शरण शरण में दृढ़ कर धाऊं हुए प्रसन्न राधा स्वामी दयाला दया करी काटा जंजाला हुए प्रसन्न राधा स्वामी दयाला दया करी काटा जंजाला शरण शरण दे लिया अपनाई मन और सूरत गगन चढ़ाई शरण शरण दे लिया अपनाई मन और सूरत गगन चढ़ाई सहस कमल होए त्रिकुटी आई सोन के परे गुफा दरसाई सहस कमल होए त्रिकुटी आई सोन के परे गुफा दरसाई सतपुरुष के चरण निहारे अलख अगम गम के हो
जम के हो गई पारे। वहाँ से चली अधर को प्यारी, राधा स्वामी दर्शन निहारी। वहाँ से चली अधर को प्यारी, राधा स्वामी दर्शन निहारी। अब क्या भाग सराहूं अपना, राधा स्वामी राधा स्वामी निश दिन जपना। अब क्या भाग सराहूं अपना, राधा स्वामी राधा स्वामी निश दिन जपना। अब आरत यह हो गई पूरी, सूरत हुई निज चरणन धूरी। अब आरत यह हो गई पूरी, सूरत हुई निज चरणन धूरी। विरहीन सूरत सोच मन भारी, कस जागे गे घट प्रीत करारी। विरहीन सूरत सोच मन भारी, कस जागे घट प्रीत करारी। एक चीज देखो, उमंग बढ़ने की कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जिंदगी में जोड़ने होते हैं, तब तो उमंग बढ़ती है। और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स कब आएंगे? जब मालिक की दी हुई चुक्ति के ऊपर अपन अपने आप को खरा उतारे, तभी पॉजिटिव रिजल्ट। अगर एक तरीके से कहो, चेन, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। उमंग आएगा, आगे फिर प्रेम उपजता है, और एक बार अंतर प्रेम समाएगा तो फिर विरह आती है। यानी प्रेम और विरह दोनों पंख के बतौर मिलते हैं लंबी उड़ान भरने के। इसलिए जो ढुलमुल अवस्था के साथ अपन देखते हैं कि ये मालिक की आला दर्जे की भक्ति हम कर सकेंगे, नहीं होती। इसमें तो दृढ़ता चाहिए, संकल्प। और जो संकल्प के साथ मालिक की भक्ति में जुड़ेगा, रिजल्ट आने ही आने। यानी एक से बढ़कर के एक मालिक की लीला सामने नहीं। यानी कैसे कर्म हटते हैं, कैसे इंद्रियां कंट्रोल आती हैं, कैसे मालिक का नाम बढ़ता है, जुड़ता है, आगे से आगे मिलेगा। और कैसे मालिक के स्वरूप के साथ करीबी मिलते हैं। अब ये सब चाहिए तो जो जो कहा जाता है उस अनुसार करते चले। सुरता सब मिल स्वामी के लो, सुरता सब मिल स्वामी के लो।
दर पर मेलो नो द्वारा चेतन कीजो दसवें दर पर मेलो विरह प्रेम री मारो पिचकारी विरह प्रेम री मारो पिचकारी पाओ रंग सुहेलो सुरता सब मिल स्वामी खेलो अंगारो त्याग करोनी अंगारो त्याग करो आयो मोको अलबेलो सुरता सब मिल स्वामी खेलो सुरता सब मिल स्वामी खेलो ऊपर घट में पिया विराज शब्द देव छेलो ऊपर घट में पिया विराज शब्द देव छेलो आकर मिलो न मारी सुरता आकर मिलो न मारी सुरता संग करो न मेलो सब मिल स्वामी खेलो अंगारो त्याग करोनी अंगारो त्याग करो आयो मोको अलबेलो सुरता सब मिल स्वामी खेलो सुरता सब मिल स्वामी खेलो गणा दिना भट की मार मंडल अब क्यों विपता झेलो गणा दिना भट की मार मंडल अब क्यों विपता झेलो सतगुरु रे संग ना तो जोड़ो सतगुरु रे संग ना तो जोड़ो टूटे काल जमेलो सुरता सब मिल स्वामी खेलो अंगारो त्याग करोनी
सदा स्वामी शब्द प्रगटलो